जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सभी का व्रत बहुत अच्छे से चलेगा। आप सभी को श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त हो, आज मेरी यही कामना रहेगी। कामदा एकादशी जो हमारी हर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। जो भी व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, साथ ही साथ इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए गए पापों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। यह व्रत बहुत उत्तम व्रत है। सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। आज हम इस वीडियो में श्रवण करने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। और अगर आपने व्रत किया है या आपने व्रत नहीं भी किया है तब भी आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जिस भी दिन जो भी तिथि होती है, जो भी त्योहार होता है, जो भी व्रत होता है, उस तिथि का अपना अलग महत्व होता है और उस दिन उसकी महिमा सुनना, उसकी कथा का महात्म्य सुनना अति और अति लाभदायक होता है। तो चलिए बिना देर किए अब हम इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का भी वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया एवं इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वह वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता का पूजन होता है तथा उसका क्या विधान है, वह आप कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के शाप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई तथा गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा।
इस तरह उसकी प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मैं मुक्त करा पाऊंगी। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। उसका फल मेरे पति को मिले। हे प्रभु, जो यह उपवास मैंने किया है जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो जाए, एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस उपवास को ध्यान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से भी मुक्त हो जाता है। संसार में इससे उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस कथा के सार को। देखिए, प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्वों से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए तथा कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमें सदैव ये स्मरण होना चाहिए कि हम किस समय पर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उस समय हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, और उसी प्रकार हमें अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोचना और बाकी सभी चीजों को भूल जाना यह शास्त्रोक्त नहीं है और इससे हम कभी भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। आज की यह कथा हमें यही सिखा रही है कि अगर सही समय पर हम सही बर्ताव करेंगे, सही कार्य का अनुसरण करेंगे, अपने कर्तव्यों का, अपने कर्मों का अच्छे से और शुद्ध हृदय से पालन करेंगे तो हमें जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, आज हम इस कलयुग में जी रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे ना चाहे हमसे कई सारे पाप हो जाते हैं, कई सारी हमारी इच्छाएं भी होती है। तो जो भी अनजाने में पाप हुए हैं, जानबूझकर पाप हुए हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति आप करना चाहते हो, उन सभी के लिए कामदा एकादशी का व्रत आपको संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। एकादशी के व्रत के कुछ नियम होते हैं, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, पूरी शास्त्र विधि बताई गई है।
चैनल पर आपको हर चीज का वीडियो मिल जाएगा। आप चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसका नाम है एकादशी इम्पोर्टेंट वीडियोस। उसमें आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। कामदा एकादशी व्रत पर पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि क्या रहेगी, ये सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको सभी का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप जरूर व्रत की विधि को समझिए, व्रत के नियमों को समझिए और फिर आप व्रत को कीजिए, तभी आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा कही गई ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों को और सभी उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, जो लोग भगवान में निष्ठा रखते हैं। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट में जय श्री राधे अवश्य ही लिखिएगा। राधे राधे।